नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड जीके एमसीक्यू टॉपिक वाइज सीरीज़ का आज ये तीसरा लेक्चर है और इसमें आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड नदी तंत्र, झील, ग्लेशियर, कुंड और जलप्रपात से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। अब तक दोस्तों इस सीरीज में मैं 2 लेक्चर लेके आ चुका हूँ, यानी 200 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ डिटेल्स में, और आज भी यहाँ पे ये 100 क्वेश्चन होने वाले हैं इस टॉपिक से संबंधित। तो इस सीरीज के माध्यम से दोस्तों कंप्लीट उत्तराखंड जी के जितने भी टॉपिक हैं आपके सिलेबस में, उनसे संबंधित 100 क्वेश्चन यहाँ पे लाए जाएंगे और काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है सीरीज आपके लिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है आज का। अगर हम कुल बात करें 201वां क्वेश्चन है, क्योंकि 2 लेक्चर आ चुके हैं, 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे ट्रैक ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑप्शन है पिंडारी ग्लेशियर, बगची बुग्याल, खतलिंग ग्लेशियर या ए और बी दोनों। सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। पिंडारी ग्लेशियर और बगची बुग्याल को ट्रैक ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया। जो ये पिंडारी ग्लेशियर है ये है बागेश्वर में स्थित, जबकि जो बगची बुग्याल है ये है आपका चमोली में। तो बागेश्वर के पिंडारी ग्लेशियर और चमोली के बगची बुग्याल को ट्रैक ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे कोफनी नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो कोफनी नदी ये सहायक नदी है पिंडर नदी की। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। पिंडर नदी जिसका उद्गम पिंडारी ग्लेशियर से होता है बागेश्वर से, और ये किसकी सहायक नदी है पिंडर नदी, ये अलकनंदा की सहायक नदी है। पिंडर नदी और अलकनंदा का संगम होता है कर्णप्रयाग में। और पिंडर नदी की जो सहायक नदियां हैं वो हैं आटागाड़ हो गया, कुफनी नदी हो गया, प्राणमती हो गया, ज्ञान गंगा हो गया। ये प्रमुख नदियां हैं जो कि पिंडर नदी की सहायक नदी है। तो इसमें कुफनी नदी और आटागाड़ ये दोनों नदियां महत्वपूर्ण है जो कि पिंडर नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्वेश्चन आ गया है, आटागाड़ किसकी सहायक नदी है। तो आटागाड़ अभी मैंने आपको बताया पिंडर नदी की सहायक नदी है आटागाड़। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 204, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आज का चौथा, वसुधारा जलप्रपात किस नदी का सहायक जलप्रपात है। तो वसुधारा जलप्रपात ये चमोली जनपद में स्थित है और ये है अलकनंदा नदी का सहायक जलप्रपात। जहाँ से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है वहीं स्थित है दोस्तों वसुधारा जलप्रपात। तो वसुधारा जलप्रपात किस नदी का सहायक जलप्रपात है, अलकनंदा का। नेक्स्ट यहाँ पे मंदाकिनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है चोराबाड़ी ताल से। चोराबाड़ी ताल को गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। गांधी सरोवर किसे कहा जाता है, चोराबाड़ी ताल को। यानी मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है गांधी सरोवर या चोराबाड़ी ताल से। और मंदाकिनी नदी किसकी सहायक नदी है, अलकनंदा की सहायक नदी है। मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है रुद्रप्रयाग में। नेक्स्ट यहाँ पे काणाताल किस जनपद में है। सही आंसर हो जाएगा काणाताल हो जाएगा उत्तरकाशी में। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे फाचकंडी ताल किस जनपद में है। तो फाचकंडी ताल ये भी हो जाएगा उत्तरकाशी जनपद में। अब देखो यहाँ से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि उत्तरकाशी में ऐसा ताल या ऐसा झील जिसका जल उबलता रहता है, तो वो है फाचकंडी ताल जिसका जल उबलता रहता है। तो फाचकंडी ताल कहाँ हो जाएगा, उत्तरकाशी जनपद में। नेक्स्ट है यहाँ पे हीरामणि ग्लेशियर स्थित है। तो हीरामणि ग्लेशियर हो जाएगा पिथौरागढ़ जनपद में। दोस्तों उत्तराखंड के जो ये टॉपिक है, नदी तंत्र हो गया, प्रमुख ग्लेशियर, प्रमुख बुग्याल, ताल, झील, ये सभी टॉपिक मैंने डिटेल्स में आपको करा रखे हैं। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी और उत्तराखंड जी के मैंने आपको डिटेल्स में करा रखा है। निःशुल्क कोर्स है, यूट्यूब में आपको प्लेलिस्ट दी गई है उत्तराखंड हिस्ट्री की, उत्तराखंड जिला सीरीज की, उत्तराखंड परीक्षा वाणी की। तो इन 3 सीरीज को आप जरूर देखें, आपका उत्तराखंड जी के कंप्लीट हो जाएगा। और अब जो ये सीरीज आपके लिए चलाई जा रही है टॉपिक वाइज एमसीक्यू, ये सीरीज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो ये ग्लेशियर मैंने आपको डिटेल्स में बता रखे हैं और ग्लेशियर की मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी। तो पिथौरागढ़ में जो प्रमुख ग्लेशियर हैं, हीरामणि ग्लेशियर हो गया, मिलम ग्लेशियर हो गया, नामिक ग्लेशियर, पॉन्टिंग ग्लेशियर, ये सभी ग्लेशियर कहाँ है, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पे चांगथांग ग्लेशियर कहाँ है। तो चांगथांग ग्लेशियर हो जाएगा उत्तरकाशी में। अब देखो उत्तरकाशी के मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई थी ग्लेशियर की कि बंदर गया चांद से मिलने उत्तरकाशी,
बंदर से हो जाएगा बंदरपूछ ग्लेशियर, ये आपका उत्तरकाशी में है। गया से हो जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर, यहाँ से हो जाएगा यमुनोत्री ग्लेशियर। चांद से हो जाएगा चांगथांग ग्लेशियर और चतुरंगी ग्लेशियर। तो ये सभी ग्लेशियर कहाँ हैं दोस्तों? उत्तरकाशी जनपद में स्थित हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे उत्तराखंड की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ग्लोगी जल विद्युत परियोजना जो कि उत्तराखंड की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट यहाँ पे टिहरी बांध परियोजना की कुल बिजली उत्पादन क्षमता। तो टिहरी बांध परियोजना की जो कुल बिजली उत्पादन क्षमता है वो है 2400 मेगावाट। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। और जो बिजली उत्पादन इसमें किया जाता है जो जहाँ पे डैम है 1000 मेगावाट, 1000 मेगावाट। उसके बाद एक और है 1000 मेगावाट की, और डैम से कुछ नीचे दूर है 400 मेगावाट की एक परियोजना। ये सारी परियोजनाएं ये किस में आती हैं? टिहरी डैम परियोजना के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार से बिजली का उत्पादन यहाँ से किया जा सकता है। और कुल बिजली उत्पादन क्षमता है टिहरी बांध की 2400 मेगावाट की। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा ग्लेशियर बागेश्वर जिले में स्थित है? तो बागेश्वर में इनमें से कौन सा ग्लेशियर है? ये हो जाएगा कफनी ग्लेशियर। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अगर हम बात करें नामिक ग्लेशियर की, तो नामिक ग्लेशियर है पिथौरागढ़ में। पिनोरा ग्लेशियर भी हो जाएगा आपका पिथौरागढ़ जनपद में। और जो हिपराबमक ग्लेशियर है ये हो जाएगा आपका चमोली जनपद में। तो चारों मैंने आपको बता दिए हैं कि कौन से ग्लेशियर कहाँ है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कफनी ग्लेशियर है बागेश्वर जनपद में। नेक्स्ट है रालम ग्लेशियर निम्न में से किस जनपद में स्थित है? रालम ग्लेशियर हो जाएगा पिथौरागढ़ जनपद में। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जलप्रपात मसूरी में है? तो मसूरी में इनमें से कौन सा जलप्रपात है? वो है हार्डी जलप्रपात। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। मसूरी में जो अन्य जलप्रपात है जैसे भट्टा जलप्रपात ये भी मसूरी में है, झड़ी पानी जलप्रपात ये भी मसूरी में है, और शिखर जलप्रपात ये सभी जलप्रपात देहरादून के मसूरी के अंतर्गत आते हैं। अब देखो यहाँ पे जो अन्य जलप्रपात हैं टाइगर फॉल ये हो जाएगा चक्राता में, हो जाएगा टाइगर फॉल। उसके बाद है सहस्त्रधारा जलप्रपात ये भी देहरादून में है। और गरुड़ चट्टी जलप्रपात, तो जो गरुड़ चट्टी जलप्रपात है ये हो जाएगा ऋषिकेश में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सही आंसर। नेक्स्ट है पिनोरा ग्लेशियर कहाँ है? तो पिनोरा ग्लेशियर हो जाएगा पिथौरागढ़ जनपद में। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे डोबरा चांटी पुल की कुल लंबाई कितनी है? तो डोबरा चांटी पुल यहाँ पे ये टिहरी में स्थित है, टिहरी डैम पर ये बना हुआ है। और इसकी कुल लंबाई पूछी गई है तो ये हो जाएगा 725 मीटर इसकी कुल लंबाई। लेकिन अगर झूला पुल की कुल लंबाई पूछी जाती है तो जो झूला पुल है उसकी लंबाई है 440 मीटर। अब यहाँ पे झूला पुल या कुल लंबाई ये मैंने आपको कई बार समझा भी रखा है कि जो वो पुल है वो इस प्रकार से है, ठीक है। ये डैम के ऊपर झूला पुल है, तो इसकी जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक ये है 440 मीटर, 440 मीटर। लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये पुल टोटल लंबाई है इसकी। ये तो झूला पुल है जो डैम के ऊपर है, जो इस प्रकार से झूल रहा है, ठीक है, जिस पर ये सस्पेंशन लगे हुए हैं, लोहे के सस्पेंशन होते हैं। तो ये तो झूला पुल है 440 मीटर। लेकिन अगर हम कुल पुल की बात करें तो यहाँ से शुरू होता है यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी टोटल लंबाई हो जाती है 725 मीटर। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है अलकनंदा नदी की एकमात्र सहायक नदी जो दाईं ओर से अलकनंदा नदी से संगम करती है। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मंदाकिनी नदी, बी ऑप्शन। देखो जब अलकनंदा इस प्रकार से आ रही है रुद्रप्रयाग में, तो जो मंदाकिनी नदी है वो कहाँ से आती है? इस प्रकार से ऊपर से, यानी ये दाहिनी ओर से संगम कर रही है अलकनंदा से। तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है। ये अलकनंदा आ रही है और ये दाईं ओर से मंदाकिनी इसमें संगम कर रही है। नेक्स्ट यहाँ पे धर्मगंगा किस नदी की सहायक नदी है? धर्मगंगा और बालगंगा प्रमुख सहायक नदी है भिलंगना नदी की। तो धर्मगंगा किसकी सहायक नदी हो जाएगी? भिलंगना नदी की सहायक नदी हो जाएगी। और भिलंगना नदी किसकी सहायक नदी है? ये है भागीरथी नदी की सहायक नदी। भिलंगना और भागीरथी का संगम होता है गणेश प्रयाग में। जो टिहरी डैम बना हुआ है वो भिलंगना और भागीरथी के संगम स्थल पर बना हुआ है गणेश प्रयाग में। नेक्स्ट यहाँ पे दुनाब परियोजना किस नदी पर है?
तो दुनाव परियोजना हो जाएगी पौड़ी में पूर्वी नयार पर, जबकि दुजाऊ परियोजना किस पर है तो वो है पश्चिमी नयार पर। दुनाव परियोजना है पूर्वी नयार पर और दुजाऊ परियोजना है पश्चिमी नयार पर। नेक्स्ट है मोरी हनोल परियोजना किस नदी पर है, तो मोरी हनोल परियोजना है टोंस नदी पर। और ये कौन से जनपद में है, तो ये है उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में देखो मोरी क्षेत्र कहाँ है, उत्तरकाशी में है, तो मोरी हनोल परियोजना है उत्तरकाशी में टोंस नदी पर। टोंस नदी पर जो उत्तरकाशी में अन्य परियोजनाएं हैं जैसे हनोल त्यूणी परियोजना, तालुका सांकरी परियोजना, ये प्रमुख परियोजनाएं टोंस नदी पर है उत्तरकाशी में। नेक्स्ट है टीएचडीसी का गठन कब किया गया। टीएचडीसी की जो फुल फॉर्म है वो है टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और इसके यहाँ पे जो गठन किया गया वो क्या गया था 1988 में। केंद्र सरकार द्वारा टीएचडीसी का गठन किया गया 1988 में। और जो टिहरी बांध का निर्माण किया गया वो टीएचडीसी द्वारा ही किया गया। तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे पूर्वी नयार व पश्चिमी नयार का संगम किस स्थल पर होता है। तो पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार इनका उद्गम दूधातोली श्रेणी से होता है और संगम होता है सतपुली में। और फिर ये आगे चलकर पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार किस में संगम करती है, गंगा नदी में। अब देखो जो ये नयार नदी है इसका गंगा में संगम कहाँ पे होता है, फूलचट्टी नामक स्थान पर, वहीं पर है ब्यास घाट। तो ऑप्शन में ब्यास घाट भी आ सकता है या इंद्रप्रयाग भी आ सकता है या फूलचट्टी भी आ सकता है। ठीक है, तो तीनों आपको नोट करने हैं, नयार नदी और गंगा का संगम स्थल। नेक्स्ट है गढ़वाल का सबसे बड़ा व गहरा ताल। सही आंसर हो जाएगा सहस्त्र ताल, जो कि गढ़वाल का सबसे बड़ा और गहरा ताल है और यह है टिहरी गढ़वाल में स्थित। सहस्त्र ताल कौन से जनपद में है, टिहरी गढ़वाल में। नेक्स्ट है भापकुंड किस जनपद में है, तो भापकुंड है चमोली जनपद में। बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर। नेक्स्ट है उत्यांशु बांध परियोजना किस नदी पर है। उत्यांशु बांध परियोजना हो जाएगी अलकनंदा नदी पर। अब सवाल ये बनता है कि उत्यांशु बांध परियोजना किस जनपद में है, तो पौड़ी गढ़वाल जनपद में है उत्यांशु बांध परियोजना अलकनंदा नदी पर। नेक्स्ट है टिहरी बांध परियोजना में विद्युत उत्पादन कितने फेज में किया जाता है। देखो विद्युत उत्पादन की जो कुल क्षमता है टिहरी डैम की वो है 2400 मेगावाट। लेकिन ये 2400 मेगावाट जो विद्युत उत्पादन होता है ये 3 अलग अलग फेज में होता है। 1000 मेगावाट, दूसरा भी 1000 मेगावाट की परियोजना है और एक है 400 मेगावाट की। तो इस प्रकार से 3 फेज में सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। काफ़ी डिटेल से मैंने आपको टिहरी बांध और डोबरा चांटी पुल उस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है अलग से, तो उसको आप जाके ज़रूर सर्च करें यूट्यूब में और वहाँ पे आपको यूट्यूब में वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कुंड पिथौरागढ़ जनपद में है। ऑप्शन है बैरास कुंड, गंगनानी कुंड, सहस्त्रबाहु कुंड या थमरी कुंड। देखो बैरास कुंड हो जाएगा चमोली में। उसके बाद ये दोनों कुंड है गंगनानी कुंड और सहस्त्रबाहु कुंड, ये है उत्तरकाशी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका थमरी कुंड जो कि है पिथौरागढ़ में। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से किसे भाई बहन ताल के नाम से जाना जाता है। तो भाई बहन नाम से जो जिस ताल को जाना जाता है वो है यहाँ पे महासर ताल। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और महासर ताल कौन से जनपद में है, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है तो ये है टिहरी गढ़वाल में। नेक्स्ट यहाँ पे सप्तऋषि कुंड कहाँ स्थित है। सप्तऋषि कुंड है दोस्तों यमुनोत्री में। उत्तरकाशी जनपद में स्थित है सप्तऋषि कुंड, जहाँ से यमुना नदी का उद्गम होता है। तो यमुना नदी के उद्गम स्थल से यमुनोत्री से लगभग, ठीक है, यमुनोत्री से लगभग 15 किलोमीटर या 17 किलोमीटर दूर आसपास है वहाँ पे सप्तऋषि कुंड। तो सप्तऋषि कुंड है आपका यमुनोत्री में। नेक्स्ट है हरिद्वार के कनखल में स्थित कुंड है। देखो कनखल के बारे में मैंने आपको बता रखा है, भगवान शिव का ससुराल भी माना जाता है कनखल को। और कनखल में दक्षेश्वर महादेव मंदिर भी है। तो कनखल में इनमें से कौन सा कुंड हो जाएगा, सती कुंड। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है खेड़ी जलप्रपात कौन से जनपद में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेड़ी जलप्रपात ये हो जाएगा उत्तरकाशी में। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है किस नदी को कुमाऊं का धान का कटोरा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन में सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ला रखे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे।
और अगर आपको उत्तराखंड जीके के डिटेल्स नोट्स चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर हिंदी के नोट्स, हिंदी के मॉडल पेपर, उत्तराखंड जीके मॉडल पेपर या उत्तराखंड जीके डिटेल्स नोट्स या उत्तराखंड हिस्ट्री के एमसीक्यू और नोट्स, तो कंप्लीट नोट्स अगर आपको चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि किस नदी को कुमाऊं का धान का कटोरा कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर है? किसाऊ बांध परियोजना ये है टोंस नदी पर। और किसाऊ बांध परियोजना किस जनपद में है? तो देहरादून में है। देहरादून में टोंस नदी पर है किसाऊ बांध परियोजना। देहरादून में टोंस नदी पर एक अन्य परियोजना भी है जिसका नाम है छिबरो बांध परियोजना। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज किस जनपद में है? तो डोबरा चांटी पुल है ये भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज। इसका नाम है डोबरा चांटी पुल और ये है टिहरी में, टिहरी डैम पर बना हुआ है। और इसका उद्घाटन कब किया गया? तो इसका उद्घाटन 8 नवंबर 2020 को तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र रावत, उन्होंने इसका उद्घाटन किया 8 नवंबर 2020 को। नेक्स्ट है भेंकल ताल व ब्रह्मताल दर्शनीय स्थल हैं। तो भेंकल ताल और ब्रह्मताल दोस्तों हो जाएगा चमोली जनपद में, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सटीक आंसर। नेक्स्ट है केशव प्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? देखो केशव प्रयाग ये माणा गांव के निकट स्थित है केशव प्रयाग, और यहाँ पर संगम होता है अलकनंदा और सरस्वती का, यानी ए और बी दोनों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अलकनंदा और सरस्वती का संगम होता है केशव प्रयाग में। नेक्स्ट है यहाँ पे आसन नदी व यमुना नदी का संगम स्थल है। तो आसन नदी जो कि प्रमुख सहायक नदी है यमुना नदी की, और आसन नदी ये देहरादून के आसारोड़ी देहरा मार्ग से इसका उद्गम होता है और यमुना नदी से संगम करती है रामपुर मंडी में। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी परियोजना टोंस नदी पर है? तो यहाँ पे ऑप्शन आप दे सकते हैं और इसमें जो सही आंसर हो जाएगा तालुका सांकरी परियोजना। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, तालुका सांकरी परियोजना जो कि टोंस नदी पर है। अब यहाँ पे देखो टोंस नदी पर जो अन्य प्रमुख परियोजनाएं हैं उत्तरकाशी जनपद में, क्योंकि ये उत्तरकाशी में है। तो टोंस नदी पर मौरी हनोल परियोजना, हनोल त्यूणी परियोजना और तालुका सांकरी परियोजना, ये तीनों परियोजनाएं उत्तरकाशी जनपद में है टोंस नदी पर। तो ये इस प्रकार से आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है किस कुंड के निकट सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की थी हेमकुंड के निकट। हेमकुंड ये चमोली जनपद में है और इसी हेमकुंड के निकट से लक्ष्मण गंगा का उद्गम भी होता है जो कि अलकनंदा की सहायक नदी है। तो हेमकुंड कौन सी जनपद में है? चमोली जनपद में। नेक्स्ट है मंदाकिनी नदी का उद्गम निम्न में से किस ग्लेशियर से होता है? तो यहाँ पे चोराबाड़ी ग्लेशियर और उसी के निकट है चोराबाड़ी ताल। तो कई बार ऑप्शन में ताल पूछा जाता है और कई बार ग्लेशियर पूछा जाता है। तो मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है चोराबाड़ी ग्लेशियर से। और जो ये चोराबाड़ी ताल है इसे गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। जो 2013 में आपदा आई थी केदारनाथ में, उसका कारण भी यही था कि चोराबाड़ी ग्लेशियर के टूटने के कारण जो चोराबाड़ी ताल था उसमें क्या हो गया, उसकी जो चोराबाड़ी ताल था वो भी टूट गया था, जिसके कारण वहाँ पे बाढ़ आई थी मंदाकिनी नदी पर। नेक्स्ट है खतलिंग ग्लेशियर की खोज किसने की? देखो खतलिंग ग्लेशियर ये टिहरी और रुद्रप्रयाग में स्थित है और खतलिंग ग्लेशियर की खोज की गई थी इंद्रमणि बडोनी जी द्वारा। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से किस ताल से आज भी मानव कंकाल प्राप्त होते हैं? सही आंसर हो जाएगा रूपकुंड जिससे आज भी मानव कंकाल प्राप्त होते हैं और इसलिए रूपकुंड को कंकाली ताल या रहस्यमयी ताल के नाम से भी जाना जाता है। यानी कुछ रहस्य इसमें छुपे हुए हैं, इसलिए इस ताल को कंकाली ताल, यानी कंकाल मिलने के कारण इसे कंकाली ताल कहा जाता है। और कंकाल मिलने का रहस्य क्या है, इसलिए इस ताल को रहस्यमयी ताल के नाम से भी जाना जाता है रूपकुंड को। और ये चमोली जनपद में है, चमोली के थराली में। नेक्स्ट है डोबरा चांटी पुल का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ? तो डोबरा चांटी पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था 2006 में, क्योंकि 2006 में जो डैम की सुरंगें थी वो बंद कर दी गई थी
और डैम में पानी भर गया था, जिसके कारण जो छोटे छोटे पुल थे आवाजाही के लिए वो डूब चुके थे। तो इसलिए डोबरा चांठी पुल का निर्माण कार्य शुरू किया गया 2006 से, लेकिन इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ 2020 में। तो करीब 14 सालों का समय लग गया था इस पुल के निर्माण कार्य में। 8 नवंबर 2020 में इस डोबरा चांठी पुल का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे नारद कुंड कहाँ स्थित है? तो बद्रीनाथ में हो जाएगा नारद कुंड। जनपद अगर पूछा जाता है तो चमोली जनपद में है नारद कुंड, बद्रीनाथ मंदिर के निकट। नेक्स्ट है ऋषि गंगा व यमुना नदी का संगम कहाँ पर होता है? तो ऋषि गंगा जो कि यमुना नदी की सहायक नदी है, इसका संगम होता है हनुमान चट्टी में। अब देखो ऋषि गंगा ना, उत्तराखंड में 3 ऋषि गंगा है। जो एक ऋषि गंगा है वो यमुना नदी की सहायक नदी है, दूसरी ऋषि गंगा वो अलकनंदा की सहायक नदी है, और एक तीसरी ऋषि गंगा है जो कि रैणी गांव में बहती है, वो है पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदी, जिस पर 7 फरवरी 2021 में बाढ़ भी आई थी रैणी गांव में ऋषि गंगा पर। तो वो ऋषि गंगा किसकी सहायक नदी है? पश्चिमी धौली गंगा की। तो 3 ऋषि गंगाएं हैं। अब आपको देखना है कि ऑप्शन में क्या पूछा जाता है। तो यहाँ पर हनुमान चट्टी में संगम होता है ऋषि गंगा और यमुना नदी का। नेक्स्ट है 246वां ये, ठीक है, ये 246वां क्वेश्चन है। चमोली में निम्न में से कौन सा जलप्रपात है? तो यहाँ पे जो वसुधारा जलप्रपात है ये हो जाएगा चमोली में। अब देखो अन्य ऑप्शन भी आपको बता देता हूँ। बिरथी जलप्रपात है पिथौरागढ़ में, वसुधारा हो जाएगा चमोली में, वुडलैंड हो जाएगा नैनीताल में, और शिखर जलप्रपात हो जाएगा ये देहरादून में हो जाएगा, देहरादून के मसूरी में। तो चारों ऑप्शन मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। और दोस्तों ये आपको दिखने में तो 100 क्वेश्चन लग रहे हैं, लेकिन 100 क्वेश्चन के साथ साथ मैं यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन के साथ आपको 2 या 3 क्वेश्चन या 2 या 3 फैक्ट एक्स्ट्रा भी बता देता हूँ। तो काफ़ी अच्छा रिवीजन हो रहा होगा आपका इस सीरीज के माध्यम से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 247, सहस्त्रधारा जलप्रपात किस जनपद में है? तो देहरादून जनपद में हो जाएगा सहस्त्रधारा जलप्रपात। नेक्स्ट यहाँ पे भीमगोड़ा बैराज निम्न में से किस जनपद में है? तो भीमगोड़ा बैराज है गंगा नदी पर, और ये है हरिद्वार में, और इसी भीमगोड़ा बैराज से ऊपरी गंगा नहर भी निकाली गई है। तो भीमगोड़ा बैराज कौन सी जनपद में है? तो हरिद्वार जनपद में। नेक्स्ट है टनकपुर बैराज किस जनपद में है? टनकपुर बैराज हो जाएगा दोस्तों चंपावत में, और ये किस नदी पर है? तो ये है शारदा नदी पर। शारदा नदी जिसे काली नदी भी कहा जाता है। काली नदी ये कुमाऊं और नेपाल का बॉर्डर बनाते हुए आगे बढ़ती है, और ये चंपावत से होकर बहती है, और चंपावत में है टनकपुर बैराज शारदा नदी पर। नेक्स्ट है बिरथी जलप्रपात निम्न में से कौन से जनपद में है? तो सही आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़ जनपद में है बिरथी जलप्रपात। अब देखो पिथौरागढ़ में और कौन कौन से जलप्रपात है? तो एक है मुनस्यारी जलप्रपात, ये भी हो जाएगा पिथौरागढ़ में। हरकोटा जलप्रपात ये भी हो जाएगा पिथौरागढ़ में, और भुरमुनी जलप्रपात महत्वपूर्ण जलप्रपात है भुरमुनी जलप्रपात, और एक है भेलछड़ा जलप्रपात। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं जो कि पिथौरागढ़ में है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है बिरथी जलप्रपात। नेक्स्ट है कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर। तो कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर हो जाएगा मिलम ग्लेशियर। जबकि अगर हम कंप्लीट उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर, जो कि उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। नेक्स्ट है विष्णु गंगा किस नदी को कहा गया है? तो प्रारंभ में विष्णु गंगा अलकनंदा नदी को ही कहा जाता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे नचिकेता ताल निम्न में से किस जनपद में है? सभी जो उत्तरकाशी जनपद के ताल हैं वो मैंने आपको बता रखे हैं, और इस पर भी मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बता रखी है। ताल हो गया, और ग्लेशियर और दर्रे, तीनों के टॉपिक अलग अलग आपको करा रखे हैं, और परीक्षावाणी सीरीज के माध्यम से भी ये टॉपिक आपको एक ही वीडियो में कवर करा रखा है। तो सबकी शॉर्ट ट्रिक भी बताई गई है उसमें। तो नचिकेता ताल कौन से जनपद में हो जाएगा? उत्तरकाशी जनपद में। नेक्स्ट यहाँ पे कोटेश्वर बांध परियोजना की बिजली उत्पादन क्षमता। अब देखो कोटेश्वर बांध परियोजना, कोटेश्वर बांध कौन से जनपद में है? तो ये हो जाएगा टिहरी जनपद में। अब यहाँ पे जैसे मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने टिहरी जो बांध है उसकी विद्युत उत्पादन क्षमता बताई थी 2400 मेगावाट, और उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें 3 फेज में ये बिजली उत्पादन होता है, 1000 मेगावाट प्लस 400 मेगावाट। तो जो ये 400 मेगावाट वाला बांध है उसका नाम है कोटेश्वर बांध परियोजना। यहाँ पे
तो कोटेश्वर बांध परियोजना की जो बिजली उत्पादन क्षमता है दोस्तों वो हो जाएगी 400 मेगावाट। और ये जो कोटेश्वर बांध परियोजना ये किस नदी पर है, तो यह है भागीरथी नदी पर। क्योंकि देखो गणेश प्रयाग में तो टिहरी बांध है और गणेश प्रयाग से कुछ ही नीचे कुछ ही दूरी पर स्थित है कोटेश्वर बांध परियोजना। तो गणेश प्रयाग से आगे जो नदी है उसे भागीरथी नदी वहाँ पे कहा जाता है, तो इसलिए ये भागीरथी नदी पर हो जाएगा। 400 मेगावाट इसकी क्षमता है और ये टिहरी बांध के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट है डोबरा चांटी पुल की कुल चौड़ाई कितनी है, तो कुल चौड़ाई है डोबरा चांटी पुल की 7 मीटर। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। कुल लंबाई है 725 मीटर और जो झूला पुल है सस्पेंशन ब्रिज है उसकी लंबाई है 440 मीटर और चौड़ाई कितनी है, कुल चौड़ाई 7 मीटर। नेक्स्ट है भेंगताल निम्न में से कौन से जनपद में है, तो भेंगताल हो जाएगा रुद्रप्रयाग में। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे चुन्नी सेमी परियोजना कौन से जनपद में है, तो ये सही आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग जनपद में। और ये कौन सी नदी पर हो जाएगी, तो रुद्रप्रयाग जनपद में मंदाकिनी नदी पर बनी हुई है चुन्नी सेमी परियोजना। नेक्स्ट यहाँ पे निम्न में से कौन सी नदी दूधातोली श्रेणी से नहीं निकलती, तो देखो पूर्वी नयार पश्चिमी नयार दोनों नदियाँ दूधातोली श्रेणी से निकलती है। पश्चिमी रामगंगा हो गया, वूनो नदी हो गया, ये सभी नदियाँ दूधातोली श्रेणी से निकलती है। तो खो नदी हो जाएगा सही आंसर। खो नदी ये दूधातोली श्रेणी से इसका उद्गम नहीं होता है। दूधातोली श्रेणी जिसे उत्तराखंड का पामेर भी कहा जाता है और ये चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल जनपद में फैली हुई श्रृंखला है। उत्तराखंड का पामेर इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 है आसन बैराज 259 आसन बैराज कब बना, तो 1967 में बना है आसन बैराज। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और आसन बैराज कहाँ है, ये है देहरादून में। नेक्स्ट है केम्प्टी फॉल जलप्रपात कहाँ है, तो ये हो जाएगा मसूरी में है केम्प्टी फॉल जलप्रपात। मसूरी के अन्य जलप्रपात हैं भट्टा जलप्रपात, हार्डी जलप्रपात और झड़ी पानी जलप्रपात। ये सभी जलप्रपात कहाँ है, मसूरी में है। और इसमें से महत्वपूर्ण है केम्प्टी फॉल जलप्रपात, ये भी आपका मसूरी में हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा गर्मकुंड रुद्रप्रयाग में है, तो रुद्रप्रयाग में 2 गर्मकुंड है, एक है गौरी कुंड और एक है भोरी अमोला कुंड। भोरी अमोला कुंड ये भी गौरी कुंड के पास ही स्थित है गर्मकुंड रुद्रप्रयाग में। तो रुद्रप्रयाग के 2 गर्मकुंड आपको नोट करने हैं, गौरी कुंड और भोरी अमोला कुंड। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक ठंडा कुंड है, देखो भोरी अमोला कुंड ये रुद्रप्रयाग में गर्म कुंड है, गौरी कुंड रुद्रप्रयाग में गर्म कुंड है, गंगनानी कुंड ये उत्तरकाशी में एक गर्म कुंड है। उत्तरकाशी में एक गंगनानी कुंड के नाम से गर्म कुंड है और एक गंगानी कुंड के नाम से क्या है, ठंडा कुंड भी है। तो आपको उसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, मैंने आपको कई बार वो बता भी रखा है। ठीक है, तो सती कुंड यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। सती कुंड जो कि हरिद्वार में स्थित है और ये एक प्रकार का ठंडा कुंड है। नेक्स्ट है नंदा देवी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर कौन सा कुंड स्थित है, तो सही आंसर हो जाएगा होमकुंड। होमकुंड स्थित है नंदा देवी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर। उत्तराखंड में सर्वाधिक वनाच्छादित नदी घाटी कौन सी है, तो जो टोंस नदी घाटी है ये है उत्तराखंड की सर्वाधिक वनाच्छादित नदी घाटी। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है खतलिंग ग्लेशियर किस नदी का उद्गम स्थल है, तो खतलिंग ग्लेशियर ये टिहरी और रुद्रप्रयाग में संयुक्त रूप से स्थित है। और यहाँ से किस नदी का उद्गम होता है, भिलंगना का। भिलंगना नदी जो कि सहायक नदी है भागीरथी की, और भिलंगना और भागीरथी का संगम होता है गणेश प्रयाग में। नेक्स्ट है बैरास कुंड किस जनपद में है, तो बैरास कुंड है चमोली जनपद में। चमोली जनपद के नंदप्रयाग के दसोली ग्राम में है बैरास कुंड। तो बैरास कुंड सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे 5 प्रयागों में से एकमात्र प्रयाग जिसके आसपास कोई आबादी युक्त क्षेत्र नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग जो कि पहला प्रयाग है। और विष्णु प्रयाग में कौन कौन सी नदी का संगम होता है, पश्चिमी धौली गंगा का और अलकनंदा का। और विष्णु प्रयाग एकमात्र ऐसा प्रयाग है जिसके आसपास कोई भी आबादी युक्त क्षेत्र नहीं है। अब देखो नंद प्रयाग, तो नंद प्रयाग में नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होगा। देवप्रयाग में संगम होता है मंदाकिनी का और अलकनंदा का, जबकि कर्णप्रयाग में संगम होता है पिंडर नदी और अलकनंदा का।
तो यहाँ पे मैंने सभी जो भी ये 4 प्रयाग थे और पंचम प्रयाग यानी पांचों जो प्रयाग है वो है देव प्रयाग, जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है और वहाँ से फिर आगे ये गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो 260.5 मीटर ये है टिहरी बांध की ऊंचाई। नेक्स्ट है भागीरथी नदी की लंबाई कितनी है। तो भागीरथी की जो लंबाई है वो है राज्य में 205 किलोमीटर उद्गम स्थल से और देवप्रयाग तक 205 किलोमीटर ये भागीरथी नदी की लंबाई है। नेक्स्ट यहाँ पे असीम गंगा का उद्गम किस ताल से होता है। तो असीम गंगा का उद्गम होता है डोंडी ताल से। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। डोंडी ताल कहाँ है, उत्तरकाशी जनपद में। और असीम गंगा किसकी सहायक नदी है, तो ये है भागीरथी की सहायक नदी। भागीरथी और असीम गंगा का संगम होता है गंगोरी नामक स्थान पर उत्तरकाशी में। नेक्स्ट है डोबरा चांटी पुल का उद्घाटन कब किया गया। तो डोबरा चांटी पुल का उद्घाटन किया गया 8 नवंबर 2020 को तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा। ठीक है, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 8 नवंबर 2020 को डोबरा चांटी पुल का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट है कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। तो सबसे बड़ी झील है कुमाऊं की भीमताल और सबसे गहरी झील है कुमाऊं की नौकुचिया ताल। तो नौकुचिया ताल और भीमताल दोनों आपको नोट करनी है। नौकुचिया ताल सबसे गहरी झील है कुमाऊं की और भीमताल सबसे बड़ी झील है कुमाऊं की। नेक्स्ट यहाँ पे गिरिताल निम्न में से कौन से जिले में है। तो गिरिताल हो जाएगा उधम सिंह नगर में। उधम सिंह नगर में एक और अन्य महत्वपूर्ण ताल है द्रोणताल। द्रोणताल और गिरिताल कौन से जनपद में है, तो उधम सिंह नगर में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी परियोजना चमोली में है। सही आंसर हो जाएगा देवसारी बांध परियोजना, जो कि चमोली में है और ये चमोली में है पिंडर नदी पर। पिंडर नदी पर है देवसारी बांध परियोजना चमोली में। नेक्स्ट यहाँ पे डोबरा चांटी पुल की लंबाई कितनी है। डोबरा चांटी झूला पुल की लंबाई। अब देखो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ लिया है। पहले मैंने पूछता कुल लंबाई और यहाँ पे मैंने पूछ दिया है डोबरा चांटी झूला पुल की लंबाई। तो झूला पुल की लंबाई है 440 मीटर। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। लेकिन अगर यही क्वेश्चन कुल लंबाई यहाँ पे पूछता तो कुल लंबाई हो जाती 725 मीटर। वो मैंने आपको शुरुआत में ही समझा दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे पश्चिमी रामगंगा किसकी सहायक नदी है। तो पश्चिमी रामगंगा है गंगा नदी की सहायक नदी, जबकि जो पूर्वी रामगंगा है वो है काली नदी की सहायक नदी। पश्चिमी रामगंगा और पूर्वी रामगंगा दोनों नदियाँ उत्तराखंड में बहती है। पश्चिमी रामगंगा गंगा की सहायक नदी है और पूर्वी रामगंगा काली नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है निम्न में से हर की पौड़ी में निम्न में से कौन सा कुंड है। तो हर की पौड़ी में है यहाँ पे ब्रह्म कुंड, सती कुंड कनखल में है और गौतम कुंड है देहरादून में। सती कुंड कनखल में है और ब्रह्म कुंड है हर की पौड़ी में। नेक्स्ट यहाँ पे गौतम कुंड कहाँ स्थित है। तो गौतम कुंड अभी मैंने आपको बताया देहरादून जनपद में है गौतम कुंड। नेक्स्ट है उत्तराखंड की सबसे पवित्र नदी किसे कहा जाता है। तो उत्तराखंड की सबसे पवित्र नदी माना जाता है सरयू नदी को। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है उत्तरकाशी में निम्न में से कौन सा ताल स्थित है। तो जो लामा ताल है ये उत्तरकाशी में है। अब देखो मंसूर ताल है, तो मंसूर ताल हो जाएगा मसूर ताल, ये टिहरी गढ़वाल में हो जाएगा। बधानी ताल हो जाएगा रुद्रप्रयाग में और सूखा ताल हो जाएगा सुखताल चमोली में। तो चारों मैंने आपको बताया कि कौन से जनपद में ये स्थित हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक गर्म कुंड है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा गंगनानी कुंड, जो कि एक गर्म कुंड है और ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। नेक्स्ट है मंदाकिनी नदी की सहायक नदी। तो मंदाकिनी नदी की जो इनमें से सहायक नदी है वो है लस्तर नदी। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। लस्तर नदी सहायक नदी है मंदाकिनी नदी की। और ये मैंने रुद्रप्रयाग के मैप में भी दर्शा रखा है। अगर आपने डिस्ट्रिक्ट सीरीज को बड़े ध्यान से पढ़ा होगा तो रुद्रप्रयाग का जो मैप मैंने बना रखा है उसमें मैंने ये दर्शाया भी गया है कि किस प्रकार से लस्तर नदी कहाँ से वो आती है और मंदाकिनी नदी से वो संगम करती है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर इसका।
नेक्स्ट है यहाँ पे वासुकी गंगा, जिसका उद्गम वासुकी ताल से होता है। तो वासुकी गंगा किसकी सहायक नदी है? तो वासुकी गंगा हो जाएगी मंदाकिनी नदी की सहायक नदी, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर। और जो ये वासुकी गंगा है इसको सोन गंगा के नाम से भी जाना जाता है, और सोनप्रयाग में ये मंदाकिनी नदी से संगम करती है। और मंदाकिनी किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा की सहायक नदी। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्न में से कौन सी परियोजना पिथौरागढ़ जनपद में नहीं है? सही आंसर हो जाएगा बैगुल बांध परियोजना। बैगुल बांध परियोजना जो कि उधम सिंह नगर जनपद में है और ये बैगुल नदी पर स्थित है। अब यहाँ पे देखो पिथौरागढ़ में जो ये करमोली परियोजना है ये है गौरी गंगा पर। उसके बाद गरबा तवाघाट परियोजना ये है काली नदी पर, और जो बोकांग बेलिंग परियोजना है ये है आपकी पूर्वी धौली गंगा पर। तो ये तीनों परियोजनाएं पिथौरागढ़ जनपद में स्थित हैं। नेक्स्ट है चंपावत जनपद में स्थित ताल। तो चंपावत में हो जाएगा झिलमिल ताल। चमके श्याम झिलमिल, तो श्यामला ताल या श्याम ताल और झिलमिल ताल ये दोनों ताल हैं चंपावत जनपद में। नेक्स्ट है बनबसा बैराज किस नदी पर है? तो बनबसा बैराज है चंपावत में शारदा नदी पर। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। और ये कौन सी जनपद में है? तो चंपावत जनपद में। नेक्स्ट है यहाँ पे टिहरी बांध विरोधी समिति का गठन कब किया गया? आप सभी जानते हैं जब टिहरी बांध का निर्माण कार्य शुरू हुआ तो कई जो पर्यावरणविद थे या कई जो समाज सेवी थे उन्होंने इसका विरोध भी किया था। और ये जो टिहरी बांध विरोधी समिति का गठन किया गया था वो 1978 में किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी हो जाएगी काली नदी। काली नदी की जो लंबाई है उत्तराखंड में वो है 252 किलोमीटर। तो इसलिए इसको उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। नेक्स्ट है भीमगोड़ा परियोजना किस नदी पर है? तो भीमगोड़ा परियोजना है हरिद्वार में गंगा नदी पर। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है कोठार बांध परियोजना किस नदी पर है? तो कोसी नदी पर हो जाएगा कोठार बांध परियोजना। नेक्स्ट है यहाँ पे केदारनाथ मंदिर के निकट निम्न में से कौन सा एक कुंड स्थित है? तो इसमें जो ये रेतस कुंड है ये है केदारनाथ मंदिर के निकट, और इस जो ये कुंड है इससे बुलबुले भी निकलते हैं। अगर वहाँ पे कोई आवाज़ करता है तो उस कुंड से बुलबुले निकलते हैं, रेतस कुंड। तो काफ़ी प्रसिद्ध कुंड है, केदारनाथ मंदिर के निकट है रेतस कुंड। और इसमें से देखो जो गौरी कुंड है ना, गौरी कुंड ये रुद्रप्रयाग में गर्म कुंड है, गौरी कुंड और भौरी अमोला कुंड। और जो ये बेताल कुंड है ये है आपका टिहरी गढ़वाल में, और सती कुंड वैसे अलग अलग जनपदों में है लेकिन मुख्य रूप से सती कुंड एक हरिद्वार में भी है, और बेताल कुंड कहाँ है? आपका टिहरी गढ़वाल में। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद आश्रम किस ताल के निकट स्थित है? तो श्याम ताल जो कि चंपावत में स्थित है, इसी ताल के निकट है स्वामी विवेकानंद आश्रम। नेक्स्ट है सुपिन व रूपिन नदी किसकी सहायक नदी है? सुपिन और रूपी नदी ये सहायक नदी है टोंस नदी की। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। और टोंस नदी सहायक नदी है यमुना नदी की। नेक्स्ट है यहाँ पे भीमकुंड कहाँ है? तो ये हो जाएगा हरिद्वार में। नेक्स्ट है टिहरी बांध परियोजना से कब बिजली उत्पादन शुरू हुआ? तो 2006 से यहाँ पे बिजली उत्पादन कार्य शुरू हुआ टिहरी बांध से, क्योंकि 2006 में लगभग ये बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। और इसी 2006 से डोबरा चांटी पुल का निर्माण कार्य भी शुरू किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे जानवी नदी भागीरथी में किस स्थान पर मिलती है? तो जानवी नदी और भागीरथी नदी का जो संगम होता है वो है भैरव घाटी उत्तरकाशी में। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है? तो पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है काली नदी की, जबकि जो पश्चिमी धौली गंगा है वो किसकी सहायक नदी है? तो पश्चिमी धौली गंगा सहायक नदी है अलकनंदा की। नेक्स्ट है कोटेश्वर बांध परियोजना किस जनपद में है? तो यह है टिहरी गढ़वाल में भागीरथी नदी पर बना हुआ है कोटेश्वर बांध परियोजना। नेक्स्ट है किस कुंड के निकट चंद्रबानी मंदिर है? तो चंद्रबानी मंदिर जैसे आप सभी जानते हैं यह है देहरादून में, और देहरादून में स्थित है गौतम कुंड। तो गौतम कुंड के निकट स्थित है चंद्रबानी मंदिर। नेक्स्ट यहाँ पे निम्न में से सही युग्म चुनिए। तो यहाँ पे देखो तुमड़िया बांध
ये बौर नदी पर नहीं है, ये है फीका नदी पर। उसके बाद लोहारी नाग परियोजना, ये भागीरथी नदी पर है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। किसाऊ परियोजना, किसाऊ परियोजना ये यमुना पे नहीं है बल्कि ये है टोंस पर, टोंस नदी पर। और चीला परियोजना ये अलकनंदा पर नहीं है बल्कि ये है गंगा नदी पर। तो चारों ऑप्शन मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए हैं दोस्तों। तो ये थे यहाँ पे कुल 100 क्वेश्चन उत्तराखंड रिवर सिस्टम से संबंधित, उत्तराखंड नदी तंत्र, झील, ग्लेशियर, कुंड और जलप्रपात, ये सभी टॉपिक मिला के मैंने आपको यहाँ पे इन संबंधित टॉपिकों से लगभग 100 क्वेश्चन यहाँ पे लाए थे। और सभी ये सिलेक्टिव और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। बाकी सभी नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।